जय श्री राम मित्रों। तो आज आधुनिक भारत के इतिहास में हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था भारत का संवैधानिक विकास, कि किस तरह से अंग्रेज नियम कानून लाए और उनको लागू करते हैं। ठीक है ना। तो इसमें एक 1786 का अधिनियम है, वो छोटा सा है। वो कॉर्नवालिस के कहने पे आया था। उसमें गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ दे दी गई और साथ में गवर्नर जनरल के जो विशेष परिस्थिति है उसको परिषद के निर्णय को निरस्त करने का भी अधिकार प्रदान कर दिया गया। ठीक है ना। एक 1793 का एक्ट आता है, उसमें जो कंपनी का शासन है वो 20 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। साथ में इसी 1793 का जो अधिनियम है, इसी अधिनियम से मतलब लिखित कानून मतलब बनने शुरू हो गए थे। ठीक है ना। लिखित विधियों के द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई थी। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है 1813 का राजलेख, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अच्छा, इसके आने का क्या कारण है? तो आने का कारण है वो है कि जो अब मतलब जो इंग्लैंड में जो संसद है वो ये चाहती है कि कंपनी का जो एकाधिकार है वो समाप्त हो जाए। तो मतलब कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करना इसका मुख्य कारण था। ठीक है। ये अंग्रेजों की सबसे बड़ी बात है कि वो एकदम किसी चीज़ को नहीं करते बल्कि नियमों के द्वारा समाप्त करते हैं। वो नियम बनाते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है ना। तो मतलब पहले तो बनाना फिर इम्प्लीमेंटेशन उनकी सबसे बड़ी खूबी होती है। अच्छा, इसमें नियम क्या क्या आते हैं? सबसे पहले तो अब धीरे धीरे मतलब ये चल रहे हैं एक मिशन के तहत। तो इसमें अब क्या आते हैं? ये ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की आज्ञा दे दी जाती है कि भाई अब जो ईसाई मिशनरी हैं वो भारत में धर्म का प्रचार कर सकते हैं। साथ में क्या होता है कि ईआईसी का जो व्यापारिक एकाधिकार है उसको समाप्त कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से आता है कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त किया गया? तो ये है मतलब कि जो नियम है ये है 1813 का अधिनियम। ठीक है ना। चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अच्छा, इसमें क्वेश्चन आता है ये दो तीन तरीके से। ठीक है ना, कि भाई कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त किया गया। ठीक है। तो 1813 आता है। अच्छा, उसमें 1833 भी दिया जाता है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि अगर पूछ रहे हैं कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः कब समाप्त किया गया तो 1833 है। ठीक है। या कभी कभी पूछ लेते हैं कि चाय व चीन के साथ छोड़कर, मतलब जो ईआईसी है वो चाय पर इसका एकाधिकार रहा, प्लस चीन के साथ व्यापार करने पर ईआईसी का ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार रहता है। ठीक है। अब भारत में अन्य ब्रिटिश व्यापारिक कंपनियों को भी अनुमति मिल गई कि कोई भी मतलब भारत में आ सकती है ब्रिटिश कंपनी और यहाँ पे अपना व्यापार स्थापित कर सकती है। परंतु साथ में एक शर्त रख दी कि ये जो कंपनी ब्रिटिश कंपनी में जो भारत आएंगी उन्हें नियंत्रक बोर्ड, ठीक है, या संचालक मंडल से अपनी अनुमति लेनी पड़ेगी। तो इसकी स्थापना होती है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से, है ना। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से होती है। हाँ, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से कि निर्देशक मंडल होता है और एक स्वायत्तधारी मंडल होता है। और इनकी जो मतलब जो स्थापना है वो कहाँ होती है? इंग्लैंड में होती है। इंग्लैंड में रहती है ये। ठीक है ना। कौन कौन सी? नियंत्रक बोर्ड, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है ना। तो नियंत्रक बोर्ड भी वहीं रहती है। और अब नेक्स्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किस एक्ट में किया गया? तो कौन सा एक्ट है वो? 1813 का। ठीक है ना, चार्टर एक्ट 1813 कि भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए अब आप लोग खर्च कर सकते हैं। ठीक है। ये 1 लाख रुपए है ना, ये खर्च करना कि अब आप लोग खर्च कैसे करेंगे? ये भारतीय को नहीं दिए जा रहे हैं, ठीक है, बल्कि ईसाई मिशनरियों को दिए गए हैं। ठीक है ना, ईसाई मिशनरियों को दिए गए हैं। साथ में स्थानीय सरकार जो है, स्थानीय सरकार टैक्स कलेक्ट कर सकती थी। ये भी एक अधिकार दे दिया कि जो स्थानीय सरकार है वो अब टैक्स कलेक्ट कर सकती थी। कलकत्ता, मुंबई, मद्रास सरकार जो भी नियम बनाएंगे उनको ब्रिटिश संसद से अप्रूव करवाना पड़ेगा अब। ठीक है। पहले ये कलकत्ता, मुंबई, मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी ये अपने नियम बनाने के लिए स्वतंत्र थी। परंतु रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में एक प्रावधान किया गया कि जो कलकत्ता, मुंबई, मद्रास की जो प्रेसिडेंसी है उनका जो गवर्नर जनरल है वो अब
मुंबई का नहीं, सॉरी, बंगाल का जो गवर्नर जनरल है या कलकत्ता का जो फोर्ट विलियम का गवर्नर जनरल है, उसी के हाथों में ये होगी। नियम बनाने के लिए तो ये अब भी फ्री थे, ठीक है, परंतु इनकी जो पावर है वो किसको दे दी गई, वो बंगाल के गवर्नर जनरल के हाथ में दे दी गई, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। उसके बाद आता है कंपनी गवर्नर। गवर्नर जनरल सेनापतियों की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट की आज्ञा से करेगी। कि अब या कंपनी चाहे किसी भी गवर्नर की नियुक्ति करे या गवर्नर जनरल या किसी भी सेनापति की नियुक्ति करे, तो उसके लिए ब्रिटिश सम्राट की आज्ञा लेनी होगी। ये सब किस में है, 1830 के राजलेख में है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो जाता है 1830 का राजलेख। नेक्स्ट आता है भाई 1833 का राजलेख, ठीक है। 20 साल बाद आ जाता है 1813 में, आप लोग 20 जोड़ देना तो 1833 आ जाएगा, है ना। इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं कि कंपनी का कार्यकाल ये ऐसे 20-20 साल बढ़ाते रहेंगे, इसमें फिर 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वो संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल किस एक्ट से बनता है, तो कौन सा एक्ट है वो, 1833 का। अच्छा, पहला भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक है। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीयकरण कर दिया गया। किस तरह से कर दिया गया, क्योंकि अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, जितना भी अंग्रेजी साम्राज्य है, ठीक है ना, भारत का गवर्नर जनरल से तात्पर्य ये नहीं कि पूरे भारत का, गवर्नर जनरल से तात्पर्य है कि जो भारत में अंग्रेजों के या ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अंडर में जो शासन है, उसका जो गवर्नर है वो अब गवर्नर जनरल कौन कहलाएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल जो है अब उस ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहलाएगा। तो इस तरह से क्या कर दिया गया कि जो देश की शासन प्रणाली थी उसका केंद्रीयकरण कर दिया गया, ठीक है ना। सारी शक्ति कहाँ ला दी गई, सेंट्रलाइज कर गवर्नर जनरल के हाथों में दे दी गई कि अब सर्वे सर्वा कौन है, गवर्नर जनरल है, ठीक है। नेक्स्ट, गवर्नर जनरल को सपरिषद संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया, ठीक है। अब जब ये गवर्नर जनरल उन पर साइन कर देता था तो उन्हें क्या कहा जाने लगा, अधिनियम, ठीक है। उससे पहले ये कहे जाते थे विनियम, ठीक है, इसलिए इनके नाम अभी तक एक्ट चलेंगे, चार्टर एक्ट, ठीक है ना। अब इससे आगे जब आएंगे तो उनको हम अधिनियम कहने लगेंगे। जैसे भारत सरकार अधिनियम आएगा, ठीक है ना, 1856 का, ठीक है ना, नहीं सॉरी 1858 का, ठीक है ना, अधिनियम आएगा, भारत शासन अधिनियम 1858। अब 1833 की अधिनियम से बिना लाइसेंस भारत में कहीं भी बसने व्यापार करने की स्वतंत्रता हो गई। किनको, अंग्रेजों को, ठीक है ना, अंग्रेजों को ये स्वतंत्रता दे दी गई कि आप बिना लाइसेंस के भारत में कहीं भी बस सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में अब सदस्य पुनः 3 के स्थान पर कितने कर दिए गए, 4। परंतु यहाँ शर्त क्या लगा दी गई कि भाई अब गवर्नर जनरल की जो परिषद है उसमें सदस्य तो 4 कर दिए हैं, ठीक है ना, परंतु ये जो चौथा सदस्य आया है ये एक विधि सदस्य होगा, ठीक है ना। कौन होगा, विधि सदस्य। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, विधि सदस्य मीन्स कानून निर्माता या कानून का जानकार, ठीक है ना। तो ये कानून का जानकार था, इसकी नियुक्ति मतलब ब्रिटिश संसद द्वारा की जाती थी। ब्रिटिश संसद भेज रही है कि भाई तुम वहाँ का कानून वानून देखो और हमको बताते रहो, हम तुम्हें बताते रहेंगे इसमें क्या खामी है और उसको इम्प्लीमेंट करो। गवर्नर जनरल भी मतलब मानने के लिए एक तरह से बाध्य हो जाता था इस विधि सदस्य के मतलब परामर्श को, क्योंकि ये किसके द्वारा नियुक्त हो रहा था, किसके द्वारा आ रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो प्रथम विधि सदस्य कौन है, मैकाले है, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछ लेता है कि विधि आयोग की स्थापना कब होती है, कौन से अधिनियम से होती है, 1833 के, ठीक है ना, 1833 के अधिनियम से क्या होती है, मतलब प्रथम विधि आयोग की स्थापना होती है और इसका सदस्य कौन है, मैकाले है, ठीक है ना। बम्बई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण की शक्तियों को पुनः वापस ले लिया गया, ठीक है ना। अब पुनः वापस यह ले लिया जाता है, क्या 1726 के राजलेख से दी गई थी, किसको, बम्बई तथा मद्रास की परिषदों को, कि आप लोग अपने कानून बना सकते हैं। परंतु रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से बंगाल का गवर्नर जनरल तीनों प्रेसिडेंसियों का प्रमुख बना दिया गया, ठीक है ना। कि अगर आप लोग मतलब ये अगर तीनों ये जो प्रेसिडेंसी हैं यदि एक कानून भी बनाती हैं तो इसके लिए मतलब कानून बनाने के लिए फ्री हैं, ये जो प्रेसिडेंसी हैं मतलब बम्बई की और मद्रास की, ये फ्री हैं, ठीक है ना, कि आप प्रेसिडेंसी आप कानून बना सकते हैं, परंतु उसके लिए गवर्नर जनरल की आज्ञा आवश्यक है, ठीक है ना।
कंपनी का एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है यहाँ पे। तो क्वेश्चन आता है कि कंपनी का एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कौन से अधिनियम से कर दिया गया, कौन से राजलेख से, 1833 के राजलेख से, 1833 के अधिनियम से, या 1833 के नियम से, ठीक है ना। तो ये भी पूछ लेता है। एक क्वेश्चन ये आता है कि दास प्रथा समाप्त कर दी गई कौन से नियम से, 1833 के, ठीक है ना। परंतु नियम कौन सा था, 1843 में समाप्त किया जाता है। कौन सा नियम है, 5। 1843 में समाप्त किया जाता है। राजलेख कौन सा है या नियम कौन सा है, 1833 का। दास प्रथा समाप्त कर दी जाती है, ठीक है। अब आता है भाई कि अधिनियम की धारा 87 से पदों के चयन में भेदभाव समाप्त कर दिया गया, ठीक है ना। तो पदों के चयन में कि अब जिसका भी चयन किया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, तो उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा लिंग के आधार पर, जाति, जन्म स्थान के आधार पर, ठीक है ना, कि आप लोगों में योग्यता होनी चाहिए और आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये कौन सा है, 1833 का अधिनियम, कि अब पदों के चयन में क्या है, भेदभाव समाप्त कर दिया गया। तो धारा कौन सी है, 87 है, ठीक है ना। अच्छा, 1833 का जो राजलेख है उस पर किस किस का प्रभाव ये पूछ लेता है। लॉर्ड मैकाले का तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि वो विधि सदस्य है। साथ में जेरेमी बेंथम और जेम्स मिल, इन लोगों का भी प्रभाव था। जेरेमी बेंथम और जेम्स मिल का भी प्रभाव है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है 1853 का राजलेख, ठीक है। पारित करने का क्या कारण है, भारतीय द्वारा, जो भारतीय वो क्या चाह रहे हैं कि आप लोग मतलब कंपनी के शासन को समाप्त कर दें, ठीक है। तथा लॉर्ड डलहौजी द्वारा भी कंपनी के प्रशासन में ये भी सुधार चाहता था, ठीक है। तो नियम क्या आता है, नियम आता है भारत में विधान परिषद की स्थापना कर दी गई। तो क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में विधान परिषद की स्थापना कौन से अधिनियम से की गई है, कौन से नियम से की गई है। नियम भी पूछ लेगा, अधिनियम भी कह देगा, राजलेख भी कह देगा। तो कौन सा है, 1853 का, जिसमें कि विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक किया जा सके, जिससे कि क्या, तो विधान परिषद का क्या काम है, आप आज भी पता है कि ये लोग क्या बनाते हैं, विधि बनाते हैं, नियम बनाते हैं, फिर इन पे साइन हो जाते हैं जैसे ही, तो ये क्या बन जाते हैं, अधिनियम कहलाते हैं, ठीक है ना। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से कंपनी के व्यापारिक व राजनीतिक कार्य की अलग किए गए थे। यहाँ पे क्या अलग किए जाएंगे, यहाँ पे इनके विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक किया जाएगा। कब से किया जाएगा, 1853 से, ठीक है। तो 1853 से विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्य से, मतलब विधि अलग प्रशासन अलग, ठीक है। लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कों को अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पे इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल वर्क पृथक कर दिए गए, कब, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से। इस विधान परिषद में सदस्य कितने हैं, 12, ठीक है। पहली बार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया। किस तरह किया गया, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रांतों तथा क्षेत्रों से भी प्रतिनिधि लिए गए, ठीक है। विधान परिषद का प्रमुख कार्य क्या है, देश के लिए विधि बनाना, परंतु विधि मतलब नियम बनाना, कानून जो बनते हैं, ठीक है, ये है। परंतु विधि को अधिनियम का दर्जा कौन दे रहा है, गवर्नर जनरल की अनुमति से ही ये क्या बनेंगे, ये अधिनियम कहलाते थे। अच्छा, ये जो विधि बना रहे हैं इनको रोकने का भी अधिकार गवर्नर जनरल को था। जैसे आजकल राष्ट्रपति को 3 वीटो हैं, 3 वीटो प्राप्त हैं, ऐसे ही यहाँ पे गवर्नर जनरल को वीटो की पावर थी, ठीक है ना। तो जब राष्ट्रपति साइन कर देता है किसी भी जो विधि जो संसद द्वारा पारित होती है, तो वो क्या बन जाते हैं, अधिनियम बन जाते हैं, कानून बन जाते हैं, ठीक है। अब क्या है, बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। 1853 से विधि सदस्य गवर्नर जनरल की परिषद का स्थायी सदस्य बन गया। तो कब से बन जाता है, 1853 के राजलेख से जो विधि सदस्य है वो कैसा हो जाता है, परमानेंट हो जाता है, ठीक है। और भाई ये है कि भाई कंपनी के कर्मचारी जो अब नियुक्त होंगे, अब किससे होंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं से नियुक्त होंगे। पीछे क्या आ रहा है, पीछे नियम आ रहा है जो 1833 का 1833 का अधिनियम क्या कह रहा है कि भाई अब चयन में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। साथ में 1833 में क्या खत्म हो जाती है, दास प्रथा भी समाप्त कर दी जाती है, ठीक है ना। 1843 के मतलब 1843 में, सन 1843 में समाप्त करते हैं। नियम 1833 है, ठीक है ना, जो एक्ट है, ठीक है ना। निर्देशक मंडल के सदस्य 24 से अब 18 कर दिए गए, जिसमें से 6 क्राउन के द्वारा नियुक्त होते थे
और ये अंतिम चार्टर है, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छी तरह समझाया गया है। अगर आप अच्छी तरह इसको पढ़ेंगे और देखेंगे तो बिल्कुल इसमें से कुछ छूट नहीं रहा, और पेपर में लगभग इसी में से आना है। ठीक है, जय श्री राम मित्रों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।